Students, good morning students. Today I am present here to discuss on very important topic of mathematics which is integer. इंटीजर के बारे में आपने यदि आप क्लास 6th में हैं तो आपने स्टडी किया होगा और जूनियर क्लासेस में क्लास 5th के बच्चे अक्सर नहीं पढ़ते हैं। कुछ बोर्ड्स के अंदर जैसे ICSE बोर्ड के अंदर पढ़ाया जाता है उसको इंटीजर के बारे में, लेकिन यदि इस इंटीजर चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा सिग्निफिकेंस उसका बता रहा हूं ताकि आप इंटीजर को पढ़ने के बाद क्या क्या दुनिया देखने वाले हैं गणित की दुनिया में। तो इंटीजर वो पॉइंट है मैथमेटिक्स का, मैं मानता हूं कि वहां से आपके नंबर को जानने की जो जिज्ञासा है एक तो वो बढ़ती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और साथ ही आपके मैथमेटिक्स में सोचने की दुनिया का भी विस्तार होता है। एक बहुत बड़ा सा चेंजेस आता है नंबर सिस्टम के इस खास टाइप्स के नंबर को स्टडी करने के बाद, मीन्स इंटीजर को स्टडी करने के बाद। इंटीजर को स्टडी करने के बाद ही आप एक नई चीज़ जानने वाले हैं जो कि आपको नंबर के बारे में सोचने के तरीके को चेंज कर देगा। मीन्स आप ये जान पाएंगे कि नंबर्स जो आपने अभी तक स्टडी किया था, मीन्स 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 5, इसमें और जब इंटीजर आप स्टडी कर ले जाएंगे उसके बाद इसी को देखने का नज़रिया आपका बदलेगा, इसी को सोचने का नज़रिया बदलेगा, क्योंकि आपके पास दो खाके तैयार हो जाएंगे, दो क्लासिफिकेशंस होंगे जिसमें एक पॉजिटिव नंबर का पूरा दायरा होगा और फिर एक नेगेटिव नंबर का दायरा होगा, और पूरे के पूरे इन्फिनिटी तक चल रहे इस नंबर्स की सीरीज़ में आप सोच पाएंगे कि आप किस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि नंबर को जो क्लासिफाई किया गया है प्रॉपरली वो दो हिस्से में बांटा गया है, एक नेगेटिव नंबर्स में, एक पॉजिटिव नंबर्स में, जिसको इसके बाद हम लोग सीख पाएंगे। इसलिए इंटीजर को स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है यदि आप 6th क्लास पार कर रहे हैं या 6th क्लास के अंदर हैं। इंटीजर को जनरली बुक्स के अंदर ये लिखा जाता है, ऑल जो नॉर्मल ऑथेंटिक बुक्स नहीं है, कुछ किताबों के बारे में मैंने देखा उसमें कि लिखा जाता है उसका डेफिनेशन में कि ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर, जो कि पूरे तरीके से रॉन्ग है। हिंदी में ऐसे लिखा हुआ मिला कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, जो कि सीधे से खारिज करने वाली बात है। इंटीजर क्या है इसके बारे में बहस करते हैं हम लोग। आपने जूनियर क्लासेस में स्टडी किया होगा नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में। तो आपने होल नंबर के बारे में क्या जाना था? होल नंबर के बारे में जाना था कि when in the series of natural number we include 0। यदि होल नंबर की बात करें तो होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर कहते हैं कि जब नेचुरल नंबर की सीरीज में आप 0 इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडेड 0। अब नेचुरल नंबर तो शायद आप जान रहे होंगे कि काउंटिंग नंबर्स को कहा जाता है नेचुरल नंबर, जो कि गिनती की संख्या है, शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से सो ऑन। हाँ, एक और साइन यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये इन्फिनिटी का साइन है। इन्फिनिटी का साइन है, ये चलता बनेगा, सो ऑन चलता रहेगा, क्योंकि ये समाप्त होने वाला तो है नहीं, इसलिए इसकी श्रृंखला बनती चली जाएगी और ये अनंत तक चलेगी, इन्फिनिटी तक चलेगी। इसलिए इसका सिंबल मैथमेटिक्स में इस तरीके से यूज किया जाता है। और इस सीरीज में यदि हम बात करें, होल नंबर की बात करें, तो आप इसमें 0 इंक्लूड कर देते हैं। 0 इंक्लूड करने से ये होल नंबर का सीरीज तैयार होता है आपका। अब ये होल नंबर को जरा समझिए, इसमें आपने 0 ऐड किया और 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से सो ऑन। अब इंटीजर जो होता है, होल नंबर को नेगेटिव और पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करने पर जो आपके सामने नंबर्स की सीरीज बनती है वही इंटीजर की सीरीज है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि
when whole number is denoted by negative and a positive sign, when whole number is denoted by negative and a positive sign, we get the series of integers. Means integers किसे कहेंगे आप? कहेंगे जब होल नंबर को नेगेटिव या पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो होल नंबर आपको प्राप्त होगा, सॉरी इंटीजर प्राप्त होगा। अब एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जीरो में जीरो के आगे प्लस या माइनस साइन रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। प्लस या माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, सो ऑन। क्या देखा हमने? ये प्लस माइनस। अब एक विशेष बात जो ध्यान रखने योग्य है कि ये प्लस माइनस दरअसल क्या है। ये क्या आपने जो जूनियर क्लास में बचपने में पढ़ा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्या ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है? बिल्कुल नहीं है। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि ये नंबर का अपना साइन है। जिस तरह से मैं कहता हूं, आप साइन का मतलब समझते हैं, ये सिंबल है, इससे उसकी पहचान है, इससे उसको पहचाना जाता है, आइडेंटिफिकेशन है उसका, ये आइडेंटिटी है उसकी। कि यदि +1 कहते हैं तो इसका मतलब जोड़ नहीं है, इसका मतलब एडिशन नहीं है, बल्कि ये 1 का साइन है, 1 की पहचान है ये। यदि कहते हैं -1 तो ये 1 की पहचान है ये। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो दो ग्रुप्स तैयार होते हैं। कौन कौन से ग्रुप्स तैयार होते हैं? एक नेगेटिव ग्रुप्स तैयार होता है, एक पॉजिटिव ग्रुप्स तैयार होता है। यदि हम इसे अलग अलग करके तकसीम से लिखें, अलग 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 लिखें, तो हम लिख सकते हैं +1 +2 +3 +4 +5। इस तरीके से ये सारे नंबर्स मिलेंगे। ध्यान देना है, +2 एक नंबर है, 1 नंबर, इट इज ए नंबर, +2 इज ए नंबर, which means you are talking about integer. +2 is an integer, एक इंटीजर है ये। इसी तरीके से -1 की सीरीज तैयार होगी, -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। तो क्या हमने देखा? और एक बच गया हमारा, एक है, ये है 0। तो हमने क्या देखा? हमने देखा ये 3 टाइप्स के इंटीजर आपको क्लासिफाई कर सकते हैं आप। एक है हमारा पॉजिटिव, एक है हमारा नेगेटिव और एक है 0। इसलिए क्लासेस में आपने देखा होगा, यदि क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर होगा तो उसे 3 क्लासिफिकेशन में कुछ बुक्स में डिफाइन किया गया है, 3 क्लासेस में, मीन्स 3 टाइप्स में। एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक नेगेटिव इंटीजर्स और एक 0 इंटीजर। 0 इंटीजर में केवल एक एग्जाम्पल होगा, वो अकेला 0 होगा, 0 इंटीजर। और फिर ये पॉजिटिव इंटीजर्स बनेंगे, ये नेगेटिव इंटीजर्स बनेंगे, 0 इंटीजर्स। तो कुल मिला के हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये सारे के सारे ये नंबर्स के अपने सिंबल्स हैं। +1 +2 +3 +4 ये अकेला अकेला एक नंबर है, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है। अब हम लोग इसे एक विशेष चीज करने वाले हैं, मीन्स इस दोनों ही टाइप्स के नंबर्स का हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। नंबर लाइन क्या होता है? तो नंबर लाइन आप स्वाभाविकता इसके वर्ड से ही क्लेरिफाई हो रहा है कि नंबर लाइन वो लाइन होगा जिस लाइन पर हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंटीजर भी एक किस्म का नंबर है। आप जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आप स्टडी करेंगे नंबर्स के टाइप्स। अब नंबर्स के टाइप्स पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन नंबर्स के टाइप्स पर आप स्टडी करेंगे, जिसमें कि आप जानेंगे कि नंबर्स 2 टाइप्स होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर 2 टाइप्स होते हैं, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर की कैटेगरी में सारे आते हैं, आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। हाउएवर इंटीजर को जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो नंबर सिस्टम पर उसे नंबर लाइन पर उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। नंबर लाइन, एनीवन विल आस्क यू व्हाट इज नंबर लाइन, तो आप कहेंगे कि नंबर लाइन वो लाइन है जिस पर हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन इज द लाइन ऑन विच वी रिप्रेजेंट नंबर्स।
तो आइए जरा देखते हैं कि हम इंटीजर को किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं और इस लाइन के खींचने के बाद सबसे सेंटर में मैं 0 को डालता हूं, जो कि इसके रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और फिर इसके इधर आप पॉजिटिव इंटीजर्स को रखते हैं और इसके इधर आप नेगेटिव इंटीजर्स को रखते हैं। मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स आप इधर लिखते जाएं बराबर की दूरी पर, इक्वी डिस्टेंस पर, +1 +2 सॉरी नो कॉमा, +3 +4 +5 सो ऑन। ये एरो का साइन क्या बता रहा है? आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा ये। और इसी तरीके से ये -1 -2 -3 -4 -5 इसी तरीके से सो ऑन, ये चलता रहेगा ये। और 0 आपका 0 इंटीजर है। तो क्या हमने देखा? हमने देखा कि ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव इंटीजर्स बढ़ता चला जाएगा, इस डायरेक्शन में नेगेटिव इंटीजर्स बढ़ता चला जाएगा, बीच में 0 इंटीजर है। तो इस तरीके से नंबर लाइन पर इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। इस लाइन पर लाइन पर आपने इंटीजर का जो रिप्रेजेंटेशन किया, इसके बाद एक और बड़ी बात समझ में आती है कि आप सवाल करेंगे कि आखिर सर ये इंटीजर क्यों पढ़ रहे हैं? अक्सर माइंड में ये सवाल आता है, जो मैथमेटिक्स की जो चीज़ें हम नई नई पढ़ते हुए हैं उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता होगा, उसका कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर यूजेस होते होंगे। तो मैथमेटिक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है, दूसरे प्लेनेट की चीज़ नहीं है जिसको ऐसे बनाया गया, दूसरे प्लेनेट के लोगों ने बनाया है, हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि आवश्यकता नहीं है तो फिर पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए सारे के सारे जो भी चीज़ें स्टडी है मैथमेटिक्स के अंदर, वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ में आपके यूजेस हैं, उसके कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस हैं। इसलिए मैं आपको उस पर बात कराना चाहता हूँ कि आप जब देखते होंगे कि किसी चैप्टर्स को बनाते होंगे, मसलन आप एडिशन आपने पढ़ा होगा, तो एडिशन के अंदर आप देखते होंगे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस दिए जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में जैसे एडिशन आपने पढ़ा तो आपने देखा होगा राम हैज़ 3 रुपीज़ एंड रहीम हैज़ 5 रुपीज़, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट? तो यहाँ आप एडिशन कर देते होंगे। तो क्या मतलब हुआ? ये आपने क्या देखा कि यदि दोनों मिलाकर रुपयों के सम की बात आएगी तो आप एडिशन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है मामला। तो डेली लाइफ से जुड़े हुए मामले आप वर्ड प्रॉब्लम के अंदर जो एप्लीकेशन पढ़ते हैं, सेम इसी तरीके से आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि वाई शुड वी स्टडी इंटीजर? इंटीजर की स्टडी क्यों करें हम? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं हम लोग कि इंटीजर दरअसल इसलिए एग्जिस्ट में आया है मैथमेटिक्स के अंदर कि कई सारे ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर आपको जो 1 2 3 4 वाला नंबर है, आप जो अभी तक आपने स्टडी किया होगा, उसका यूज वहां एप्रोप्रिएट नहीं होता है, वो सेट नहीं होता है। अब कहिएगा सेट कैसे नहीं होता है? तो सामान्य से एग्जाम्पल मैं देता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और आप तो अभी सवाल पढ़ने ही वाले हैं। जैसे मैं कहूं ये हमारा वेल है, कुआं है, और कुआं है तो इसमें गहराई भी होगी। अब गहराई की जब बात आएगी तो जरा गौर कीजिए, कहां से आप गहराई लेंगे? आप ग्राउंड से गहराई लेंगे कि यहां से गहराई लेंगे? कहां से गहराई लेंगे? गहराई आप ग्राउंड से मेजरमेंट करेंगे, उसकी गहराई ग्राउंड से ही मेजरमेंट की जाएगी यदि रियल आप डेप्थ की बात कर रहे हैं। तो यहां से ऊपर जब आप हाइट की बात करते हैं तो ये आपका हाइट होगा फ्रॉम ग्राउंड। यहां से ग्राउंड से ऊपर कहां तक गया है?
लास्ट इसका कहाँ है, तो ये आप हाइट की बात करेंगे और यहाँ से आप डेप्थ की बात करेंगे। तो यदि अलग अलग बात करें हम, तो वी कैन से दैट इट इज, मान लीजिए ये 7 मीटर है और ये मैं बात कर लेता हूँ 3 मीटर है। ये ऐसे 3 मीटर होगा नहीं, आप मान लीजिए थोड़े समय के लिए 3 मीटर है ये। तो आपने क्या देखा, आपने देखा ये बीच वाला जो आपका मिला, ये रेफरेंस लग रहा है, आपका रेफरेंस पॉइंट बन रहा है। यहां से आप ऊपर बात कर रहे हैं, यहां से नीचे बात कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ यहां पर दोनों के लिए मैथमेटिशियंस के मन में एक सवाल आ सकता है कि आखिर इससे ऊपर के लिए कोई प्रॉपर साइन देना चाहिए कि इससे ऊपर बात कर रहे हैं। इससे ऊपर हमने हाइट यूज किया है, इससे नीचे हमने डेप्थ यूज किया है, और ये बीच वाला रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है। तो सामान्य से एग्जांपल्स में हम कहेंगे कि यहां से यहां तक -7 मीटर है ये नीचे, और +3 मीटर है ये हाइट इसका। अब थोड़ी बात आपके जहन में आ रही होगी कि मैं ये +3 क्यों लिख रहा हूं। रेफरेंस पॉइंट से ऊपर है ये हाइट, रेफरेंस पॉइंट से ऊपर है ये लेंथ, और रेफरेंस पॉइंट से नीचे है ये लेंथ। तो नीचे ऊपर ये कहीं ना कहीं कम और अधिक वो वाला मामला नहीं है, ये कहीं ना कहीं नीचे और ऊपर वाला मामला है, नीचे और ऊपर और बीच, सेंटर। तो ये मीटर जो तैयार होगा, ये पैरामीटर जो तैयार होगा, तो इसी पैरामीटर की वजह है कि इस सारे ढेर सारे ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर आपको इंटीजर की आवश्यकता पड़ती है कि आप क्या करें कि नेगेटिव इंटीजर की आवश्यकता आपको महसूस होती है। यहां पर हम नेगेटिव लिखें, यहां पॉजिटिव लिखें। यहां अप्रोप्रिएट है, यहां से ऊपर बढ़ रहे हैं हम तो पॉजिटिव लिखेंगे, यहां से नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव लिखेंगे। तो इंटीजर का एक सिग्निफिकेंस हमने बताया। ऐसे और भी मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, जैसे कि यदि आपने सुना होगा नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग आपने क्या सुना है, जो यदि आपका 1 क्वेश्चन पर 4 मार्क्स है, तो 1 क्वेश्चन आपका यदि सही होता है, राइट आंसर है आपका, तो 4 मार्क है। और यदि आपका 1 क्वेश्चन आपने ट्राई किया और रॉन्ग हो गया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं 0 मिलेंगे, बल्कि आपको मार्क्स मिलेंगे -2। अब कहिएगा सर ये -2 क्या है? यही बता रहा हूं इंटीजर में जो -2 क्या है कि आपको मार्क्स 0 ही नहीं मिलेंगे। ऐसा आप मन में ना सोचें कि आपने ट्राई किया, गलत हो गया तो क्या हो गया, आपका नंबर तो जितना सही था उस आधार पर आपको प्रॉपर अंक मिला, ऐसी बात नहीं है। बल्कि आपने ट्राई किया, रॉन्ग हो गया, तो जो रियल टोटल आपका मार्क्स मिल रहा है उसमें भी आपका ये -2 क्या करेगा, कम हो जाएगा। ये 2 मार्क्स किधर घटेगा, आपके टोटल मार्क्स जिसका आपने मेहनत करके आपका राइट आंसर था, जिसमें उससे जो टोटल मार्क्स आपने ऑब्टेंड किया था उसमें आपका ये मार्क्स उतना माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब ये नेगेटिव जा रहा था आपका, जो आपने ट्राई किया और आपका रॉन्ग हो गया। रॉन्ग अटेम्प्ट वाले वो सारे क्वेश्चंस के जो मार्क्स बनेंगे, मींस एक क्वेश्चन पर आपका 2 मार्क्स नेगेटिव जा रहा है। यदि आपने गलत किया, गलत अटेम्प्ट लिया, रॉन्ग हुआ आपका आंसर, रिजल्ट रॉन्ग हुआ, तो इस आधार पर आपके 2 मार्क्स। तो ये क्या हुआ, कहने का मतलब यहां भी माइनस और यहां आपको दिख रहा है प्लस। नहीं दिखना चाहिए, दिखना चाहिए ना, बिल्कुल दिखना चाहिए। यहां पर आपका यदि एक ट्रायल आपने किया और आपका राइट आंसर आया तो आप उसे पॉजिटिव अंकों से देख रहे हैं, मीन्स ज्यादा बढ़ोतरी वाले अंकों से, इंक्रीमेंट वाले अंकों से। यदि वहीं आपका एक आपने क्वेश्चन ट्राई किया और आपका आंसर रॉन्ग चला गया, तो आप नेगेटिव नजरिए से आप उसे देख रहे हैं कि आपका 2 मार्क्स कम हो रहा है। और वो किस में कम हो रहा है, जो आपने ऑब्टेंड मार्क्स है उसमें भी कम हो रहा है अपन को। तो कहने का मतलब यही है कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का सिग्निफिकेंस के मैंने 2 एग्जाम्पल्स बताए। इसका मतलब ये नहीं है 2 है, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको जैसे जैसे स्टडी करते जाएंगे आपको मिलेगा। इसलिए आप फिलहाल इंटीजर्स में आपने यहाँ तक देखा है।
और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंटीजर्स में कंपैरिजन किस तरीके से किया जाएगा कि बड़ा इंटीजर कौन है, छोटा इंटीजर कौन है, मीन्स दो इंटीजर के बीच में कंपैरिजन, कौन बड़ा है कौन छोटा है। थैंक यू।